नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। थंबनेल देख करके आप समझ गए हैं कि यहाँ पे फाड़ू रणनीति बताने वाले पटवारी की, और बहुत समय से आपको कमिटमेंट करके रखा गया था कि पटवारी के लिए एक स्ट्रेटेजी कब लाएंगे। और अब आपके पास लगभग 28 दिन बचे हुए हैं। इन 28 दिनों में आपको क्या करना है और कैसे आप 165 नंबर ले आएँ, उसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो ये वीडियो आपको पटवारी बना सकता है, अंत तक ज़रूर देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग को फॉलो नहीं करना है, ज़्यादा लोग को फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो चलिए अपनी स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि भाई हमने 28 दिन की रणनीति क्या बनाई है और आपको इसको कैसे फॉलो करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पटवारी एग्ज़ाम 2022-23 का, इसके पहले कुछ लोग का आबकारी भी होगा तो आबकारी के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है आपको। तो 28 डेज बचे हुए हैं आज से अगर मिला लिया जाए तो, और अपने को ये मान के चलना है कि भाई 15 मार्च को ही मेरा पेपर है, उस हिसाब से चलिए। देखिए आपका पेपर अगर इसके बाद फंसता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक लिबर्टी मिल जाएगी। जो टॉपिक आपका छूट जाएगा उसको आपको बाद में देखना है, उस बारे में बात आपको बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट 8 बता दिए गए, 8 सब्जेक्ट, और टोटल मार्क्स आपको पता है कि भाई 25 नंबर का एक से आएगा ही आएगा, है ना। 200 नंबर का पेपर है तो किस में से क्या टॉपिक को आप टारगेट कर सकते हैं और किसको पहले टारगेट करना है, किसको ख़त्म करके रखेंगे, जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाए सही। और एग्ज़ाम हॉल में भी अपने को क्या करना है कि इसी हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब हिंदी पहले करेंगे, फिर उसका जीएस करेंगे, फिर रीजनिंग और साइंस। ये 4 में अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा वहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन हो जाते हैं इसको मिला करके, 100 में से अगर 80 और 85 आपको दिख रहा है कि भाई इतने क्वेश्चन तो मेरे ऑलरेडी सही होंगे, तो फिर आपके पास ज़्यादा चांसेस बचते हैं कि भाई 80 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन और सही कर सकते हैं आने वाले जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले बात कर रहे हैं कि हिंदी के बारे में, हिंदी को कितना समय देना है। यहाँ पे डेज, मार्क्स और टारगेट और सोर्स लिखे हुए हैं। सोर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप अपन स्ट्रेटजी देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी A to Z। कुछ पॉइंट बाद में भी लिखे गए हैं तो स्किप करेंगे वीडियो को, और अगर बीच में छोड़ के जाएंगे तो काम की बातें छूट जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। जिनको एग्जाम निकालना है उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के लिए आपको 2 दिन देना है रीडिंग में और 1 दिन देना है रिवीजन में। 1 दिन में रिवीजन हो जाए, ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग के पास शॉर्ट नोट्स होंगे, और यदि नहीं होंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हिंदी की मेगा सीरीज़ की बुक का रिव्यू किया था, जिसमें कि आपको 3 कैलेंडर मिलते हैं। वो 3 कैलेंडर भी अगर आप लोग लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पूरे अच्छे होने चाहिए, तो आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हो हिंदी में, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद से गलती नहीं करेंगे। सिली मिस्टेक्स कैसे होती है और उसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं कि भाई उसको कैसे आप ओवरकम करें। तो आपके पास जो सोर्स है इसके, वो सोर्स यहाँ पर हो जाएंगे कि लूसेंट, आप लूसेंट का ले सकते हैं, मेगा सीरीज़ का ले सकते हैं, और क्विज़ और पीवाईपी तो आपको पता है कि भाई सभी का लेने था, ये तो मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ। तो लूसेंट लगाएंगे, मेगा सीरीज़ लगाएंगे और पीवाईपी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो इससे आपका काम आराम से बनेगा, कोई आवश्यकता नहीं कहीं किसी का कुछ देखने का, इतने में काम हो जाएगा। अभी तक आप लोग जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, अब आगे से यही करना है। समय कम है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय को देखिए आपके पास जो टोटल डेज है वो डिवाइड कर लीजिए। आपका अगर कुछ सब्जेक्ट इसमें से तैयार हो चुका होगा, बहुत अच्छी बात है। तो जो सोर्स बताए जा रहे हैं, अगर वो सोर्स है तो ठीक है, उससे पढ़ लो, नहीं है तो फिर आप कोशिश करो कि उसके प्री का क्वेश्चन लगा लो, और अगर वो कॉन्सेप्ट वहाँ से हिला हुआ है आपका तो वो कॉन्सेप्ट जा करके सुधार लो। वीकनेसेस ही देखनी है अपने को सबसे पहले अभी तक, ठीक है। वो उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। फिर उसका सेकंड जो सब्जेक्ट है जीके का था, जीके में आपको इंडिया और एमपी, तो वेटेज एमपी का ज़्यादा होगा, इंडिया का आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसी वजह से आपको क्या करना है, जो कि लूसेंट जीके के अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लूसेंट जीके 1 से 2 बार पढ़ लेना, उतने में काम सफिशिएंट हो जाएगा। इसमें विविध वाला जो विविध का पार्ट है ना लूसेंट में, उसको ज़्यादा देखना, ठीक है। और जो जियोग्राफी और हिस्ट्री, इनके जो लास्ट पेजेस में आपको पता होगा कि 3-4 पेजेस में छोटे छोटे शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दिया हुई है। तो ये सब चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। इंडिया जीके आपको वहीं से करना है, उसके अलावा और कहीं नहीं भटकना है। लूसेंट पढ़ लेंगे 1 से 2 बार बहुत है, उसके अलावा कहीं मत जाइए। एमपी के बारे में बात करें तो एमपी देखिए 2+1 की रणनीति तो इसमें है ही सभी में कि 2 दिन रीडिंग 1 दिन रिवीजन है। 25 में से 25 इसमें भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो, ठीक है। अब बात करें तो भाई एमपी का सोर्स बता दीजिए। एमपी का सोर्स ये है कि देखिए पुणेकर का एक पतला बुक आता है और महावीर का भी पतली बुक आती है। दोनों बुक लगभग 100-110 पेज के आसपास की है, तो दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। देखिए थोड़ी बहुत तो मिस्टेक्स तो सभी जगह होती है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत रेयर केसेस में आपको मिस्टेक्स मिलेगी। एमसीक्यू वही पीवाईपी या एमसीक्यू जो लगाना लगा लीजिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, देखिए वेटेज एमपी के ज़्यादा, तो एमपी को ज़्यादा टारगेट करना है। एमपी के क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए।
बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो इसी क्रम में आपको पेपर भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर की अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रेटेजी इसी में कि भाई थर्ड जो अपन अटेम्प्ट करेंगे वो रीजनिंग करेंगे। वो रीजनिंग में भी आप 25 में से 25 ला सकते हैं। 2 दिन में रिविज़न और रीडिंग दोनों करनी है। हाँ, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो, या नाम सुन के आपको लगेगा कि ये सर आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और फिर आप किसी और चैनल को रिकमेंड कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई आपको प्रॉफिट होना चाहिए। इस वजह से देखिए मैं वीडियो डालता हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि एक बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ तक अभी तक मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिला है, क्योंकि आप लोग ना तो किसी वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जिससे कोई पेमेंट बना ही नहीं है अभी तक। मतलब हम अभी तक जो भी वीडियो डाले उसका कुछ पेमेंट हुआ नहीं हमको, फिर भी हम आप लोग के लिए सोचते हैं, क्योंकि भाई आपका भला होना चाहिए। हम तो अपना भला कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो इसी वजह से अपने को क्या फॉलो करना है, रेज्यूमे एग्जामपुर को फॉलो कर लो, या वाईफाई स्टडी पे फॉलो कर लो, या परफेक्ट की अगर आपके पास बुक है तो इससे भी काम हो जाएगा। समय के हिसाब से करना है, देख लो कि भाई किस में कितने वीडियो पड़े। मान लो कि अगर एग्जामपुर में 150 वीडियो है, वाईफाई स्टडी में अपने 150 110 वीडियो है, और परफेक्ट में आपको पता है कि भाई ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटी मोटी बुक है, तो इसको निपटा सकते हैं। तीनों में से जो काम आपको ठीक लगता है वो कर लो। पीवाईपी तो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। उस हिसाब से काम, प्रैक्टिस के बिना काम नहीं बनता। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की और हो जाए ऐसा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती नहीं है जनरली, है ना। बात कर लेते हैं इसका साइंस की। साइंस के लिए इसमें भी 2+1 की रणनीति, मतलब रीडिंग और रिवीजन। 25 में से 22 नंबर तो ला सकते हो, ये बात है। 25 में से 25 अगर टारगेट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई 1 से 2-3 क्वेश्चन तो साइंस में ऐसे आ जाएंगे जो आपका दिमाग हिला देगा, ठीक है। तो तब भी अगर तुक्का सही बैठ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बैठा तो कोई बात ही नहीं है, तब भी अपन 22 नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। 165 प्लस वाला है अपना केस। देखिए अपन जो 22 लेके चल रहे हैं तो उससे फ़ायदा ये है कि आप लगभग 170 के आसपास होंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें सर लूसेंट की जो सेपरेट जो साइंस की बुक आती है वो लेने के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे फिर। नहीं है तो क्या करो, लूसेंट का जो अपना 3 सब्जेक्ट है साइंस का वो देख लो, उसमें अच्छे से देखना, उसको 3 बार रिवीजन कर लो बढ़िया तरीके से। स्पीडी जो जीके का आता है ना, स्पीडी का अपना रेलवे का जो आपने देखा होगा, वो जो साइंस का सेक्शन है उसको अच्छे से तरीके से निपटाना। अगर वो नहीं है तो ले लो भाई मार्केट से, कोई बड़ी बात नहीं है। 70-80 रुपये की तो मात्र बुक है, इससे आपका भविष्य बन सकता है, अच्छा है ना। फिर शादी वादी तो आपको पता ही है कि अच्छे होते हैं, सरकारी एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर एमसीक्यू पीवाईपी तो लगाना है। आप किसी का भी ले सकते हैं, पुणेकर, महावीर, आपको जो सूटेबल लगता है, जो थोड़ा कम सस्ता लगता है वो उसमें ले सकते हैं आप। आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में तो आप सबकी सांसें फूल जाती है, तो उसके लिए बता देता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो। 2+1 इसमें भी आजमाना है, 22 नंबर को टारगेट करना है, 22 नंबर किसी भी तरीके से लाने हैं। देखो परीक्षा मंथन है इसमें, तो ये तो मैं हमेशा से बोल चुका हूँ कि परीक्षा मंथन ले लो। उसके अलावा तो फिर आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीवाईपी ले रहे तो महावीर का बहुत अच्छा पीवाईपी आया है, उससे अच्छा तो मुझे कंप्यूटर का कोई और लगा नहीं, तो पीवाईपी लगा लो। देखो इसमें आप क्या करोगे, देखो 22 नंबर क्या बोल रहा हूँ मैं। कंप्यूटर में आपकी सांसें कहाँ बोल रही है, एमएस ऑफिस में, ठीक है। एमएस ऑफिस में एक्सेल से लेकर के पावर पॉइंट सभी जगह से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, वहीं पर आपको टफ पड़ता है। बाकी चीज़ें तो थ्योरी है, रट्टा मारिफिकेशन है, तो वो आप कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं। बात ये है कि भाई एमएस ऑफिस को कैसे करोगे। कई जगह तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पूछ लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू या फिर इस टाइप का अगर पूछ लिया तो फिर तो बट्टा धार है, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अपन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ओएस का तो नहीं पूछेगा। ओएस में एक काम करो कि नॉर्मल अपना जो एमएस डॉस होता है उसके क्वेश्चन कर लेना। बाकी का क्या करना है अपने को कि ये जो एमएस ऑफिस है ना, इसका आपको क्या करना है, पीवाईपी बना लो। इसके देखो हर एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सेल है, वर्ड है और पावर पॉइंट है, ठीक है। इतने से क्वेश्चन बनने हैं। अब इसके जो मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है पीवाईपी में, बुक अगर आपने ले ली होगी तो उसको कुछ मत करो, 100-200 क्वेश्चन इनके बना लो, फेवरेट जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन फेवरेट क्वेश्चन को कर लो। 200 लोग प्रश्न, सिर्फ इन 3 से 200 क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, वो 3 क्वेश्चन 200 कर लो, उसमें बाहर जाएगा नहीं। और फिर जो कुछ जानना है तो वैसे भी बनना नहीं है, क्योंकि वो एमएस एक्सेल आपको पता है यार, कमांड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, वो नहीं बनेगा अगर बहुत टफ कर दिया तो। ईजी है तो फिर अपने जो 200 क्वेश्चन आप बना रहे हैं ना उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो 200 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये पूछा जाएगा, है ना, ये इनको आपको 200 क्वेश्चन करना है। अब आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश में तो सर हमारा तो हिंदी मीडियम से हम क्या करेंगे, आप भी बता दीजिए। हिंदी मीडियम से तो बहुत सारे लोग होते हैं यार, मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नीतू मैडम की बुक लेने का बोला था मैंने, बहुत लोगों को ले लिया होगी तो अच्छी बात है। वॉल्यूम 1 से ही काम हो जाएगा, वॉल्यूम 2 लेने की आवश्यकता नहीं है, वो एसएससी सीजीएल वालों के लिए है और आईबीपीएस वालों के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। वॉल्यूम 1 में काम हो जाएगा। या फिर आप जनरल अगर कोई बुक ले ली होगी आपने, जैसे कि अरिहंत है, पुणेकर, इस टाइप के, लेकिन पुणेकर और अरिहंत में वो मज़ा नहीं है जो नीतू मैम पढ़ाती है या फिर उनके जो बुक है उसमें। देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने भी उसको नहीं अभी साक्षात्कार किया उसके साथ, लेकिन जहाँ तक मुझे सुनने में आता है अपने जो फ्रेंड सर्कल से, और जो कंटेंट मैंने एक बार सरसरी निगाहों से देखा वो काफ़ी अच्छा है।
तो वो और पीवाईपी फिर यही इसी का पुणेकर महावीर किसी का भी पीवाईपी उठा लो, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो क्विज़ मैं चला रहा हूँ अभी यहाँ पर अपना टेलीग्राम पे, अगर वो क्विज़ भी लगाते तो उससे भी काम बन जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट वहाँ से अगर क्लियर है आपके और फिर वो क्विज़ लगाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर कॉन्सेप्ट ही लिए हुए तुक्का मारोगे तो कोई फायदा नहीं है उससे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। रोज़ कम से कम मैं क्या करता हूँ कि 20 क्वेश्चन हिंदी के डाल देता हूँ और इंग्लिश के डाल देता हूँ। कम से इस सेक्शन में तो 25 में से अगर 25 डाली तो काम आराम से बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हर एक सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे तो आराम से आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। इकट्ठा खाने को सोचेंगे तो फिर अजीर्ण हो जाएगा, फिर कब्जे की शिकायत हो जाएगी, है ना, या फिर लूज मोशन भी हो सकता है। मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स का क्या करें सर, मैथ्स में भी तो तकलीफ है हम लोग को। तो मैथ्स में तो भाई देखो, मैथ्स और इंग्लिश को इसलिए मैंने लास्ट में लिया है ताकि आपको पेपर भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश मैथ्स में जो आपको ठीक लगता है उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश करेंगे। मैनेजमेंट अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के रखा तो उसको इनके ऊपर ला लो, छठवें पे मैनेजमेंट को ला लो। तो अभी पहले मैथ्स पे बात कर लो। 4+1 मतलब ये, इसको ज़्यादा समय देना है। 3+1 इसमें इंग्लिश में दिया था, ठीक है, तो उसमें समय ज़्यादा दिया। तो इसमें 4+1 का 4 दिन रीडिंग और 1 दिन रिविजन। मतलब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि मैं उसके फॉर्मूले याद रख लेना। देखो मेंसुरेशन के 2D और 3D, 3D तो नहीं पूछेगा, 2D पूछ लेगा, मेंसुरेशन पूछेगा, उसी में आ जाता है। सभी फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से। किसी जगह तो एक पेज बना लो, 4-5 पेज में पूरे फॉर्मूले लिख दो। वो फॉर्मूले रोज़ पढ़ो, वो फॉर्मूले में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, अब इसको फॉलो करना है फिर से यहाँ पर यूट्यूबर्स को। और यूट्यूब चैनल है, देखिए इनको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, आप इनके व्यूज़ बढ़ा देंगे, लेकिन हमारे को ना तो आप लाइक करेंगे ना शेयर करेंगे, क्योंकि आपको अपना भला देखना है। ठीक है, हम आपको हमारा भला नहीं देखना, कोई इशू नहीं है यार, आप अपना भविष्य बना लो उतना काफ़ी। एग्जामपुर का चैनल फॉलो कर लो या वाईफाई कर लो, दोनों को फॉलो मत कर लेना, एक को करना है। ठीक है, समझदारी दिखाना, ज़्यादा चालाकी दिखाओगे तो फिर डूब जाओगे। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लेना, किसी का भी देख लो, कोई इशू नहीं है, अच्छा पढ़ाते हैं सभी। बाकी लोकल जो चैनल है ना मध्य प्रदेश के, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास। कंपटीशन बहुत आगे बढ़ चुका भाई। क्या कंपटीशन है, आप एसएससी वालों के साथ, आईबीपीएस वालों के साथ, रेलवे वालों के साथ कंपटीशन कर रहे हो। आप कहाँ, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है। जो एमपी में जितने लोग भी मैथ्स पढ़ाते हैं ना, उनका वो चीज़ है ही नहीं उनके पास जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उनके चक्कर में यार क्यों जीवन खराब कर रहे हो आप लोग। बड़े लोगों को पकड़ो ना, बड़े लोग देखो, अच्छे बड़े लोगों से सीखेंगे। बड़े लोग बहुत हैं, कुछ लोग गगन प्रताप को फॉलो करते हैं, कुछ लोग अभिनय सर को करते हैं। बड़े बड़े लोग, राकेश यादव सर है, इन लोग को फॉलो करो, इनसे सीखो तो कुछ जीवन में बनोगे। ये छोटे मोटे चिल्लर पार्टियों को देखोगे तो वहाँ से उनके खुद के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, फिर उनसे देखोगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट तो हिलना ही हिलना है। बड़े लोग को देखो, जो एसएससी का फाइट कर रहा है वो यहाँ पर पटवारी को खींच के ले जा लेगा, पूरा तरीके से तोड़ मरोड़ देगा। आप लोग से 2-4 क्वेश्चन में हिल गए तो फिर वो 1-2 नंबर से चक्कर में तो रुक ही जाता है आदमी, है ना। तो अब देखो, डराने वाली बात नहीं है, ये है कि अभी भी समय है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है, समय बहुत है। आपको समय इतना मिलेगा कि आप आराम से बेसिक मेथड से भी कर लोगे। तो बेसिक भी अगर सीख लो तो कोई इशू नहीं, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, बेसिक कर लेना। अच्छा, मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेता हूँ। लास्ट सब्जेक्ट इसलिए रखा क्योंकि कई लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, वर्डिंग्स और इसके समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3+1 का फॉर्मूला अपनाओ। 3 दिन रीडिंग लगाओ, 1 दिन रिवीजन करो, इसके लगभग 10,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 1,000 MCQ लगा लो कम से कम। MCQ 1,000 में काम हो जाता है। मल्टीपल टाइम रिपीटिशन होगा तो फिर वो चीज़ें याद भी होती रहेगी। ठीक है, अब आगे क्या है। हाँ, तो 22 का टारगेट करना है इसमें। 22 क्वेश्चन अगर टारगेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें किसको लोगे भाई, मेगा सीरीज़ के अलावा कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामपीडिया और बहुत सारी बुक्स आई, लेकिन वो सब मुझे पसंद ही नहीं है। मेगा सीरीज़ बहुत सही है, इसमें MCQ भी ज़्यादा मिल रहा है, तो ये लगाओ, PYP लगा लो। या फिर इसके अलावा, हाँ अच्छा वो याद आ गया, प्रतियोगिता संदर्भ की आई थी, A1 बुक है, A1 लगभग 100 रुपये की बुक होगी, लेकिन इसका तो कोई तोड़ नहीं है। प्रतियोगिता संदर्भ से अच्छी कोई बुक नहीं है मैनेजमेंट में। उसके सेकंड पे अगर आती है तो मेगा सीरीज़ आती है, उसके बाद तो थर्ड पे मैं किसी को रखना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक, अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ का। भाई और सिर्फ 10 टेस्ट देने हैं और कुछ मत करना। ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में रहोगे तो गेम हो जाएगा आपका। 10 टेस्ट दोगे तो क्या होगा, इससे वीकनेसेस पता चल जाएगी, कौन से सेक्शन में आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो वीकनेसेस टॉपिक लिख लो, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक लिखो कि कौन सा टॉपिक में क्या हो रहा है। ठीक है, और फिर उसको जा करके अच्छे से रिवाइज कर लो कि क्या समस्या आ रही है, तो वहाँ से आपके जो नंबर है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब आगे क्या है, आगे ये है कि भाई पैनिक मत करो। पैनिक करोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। घबरा भी रहे हो, नंबर भी कम आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। अपना अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपके जो अंदर से हार्मोन का सेक्रेशन होना है, वो आपकी बॉडी को वैसा माइंड को वैसा आप ढाल लो कि वो आपको अच्छे हार्मोन्स
सेक्रेट करने के लिए बोलें, तो जब बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करेगी तो आप पॉजिटिव वे से काम करेंगे, उस हिसाब से सोचेंगे तो चीज़ें वैसी पॉसिबल होती हैं। ठीक। और आगे बोल रहा हूँ कि भीड़ के पीछे मत भागना। भीड़ बहुत भागती है और अंधी-धुंधी भागती है। कई लोग भीड़ के पीछे भागने के लिए लाइब्रेरी लगा रहे हैं। तो लाइब्रेरी में क्या हो रहा है आज की डेट में सबको पता है। लाइब्रेरी पढ़ने कम, दिखावा करने ज़्यादा जाते हैं लोग। इससे अच्छा तो कई लोग रूम पे पढ़ लेते हैं। रूम पे पढ़ के भी कई लोग पास हो जाते हैं, नहीं तो कई लोग लाइब्रेरी में 8-8 घंटे बैठे रहते हैं तो भी पास नहीं होते, क्योंकि वो लोग वहाँ कुछ और करने जा रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बात होगी, कुछ पॉइंट और रह गए, लेकिन अच्छा मुझे याद आ गया, करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सर करंट अफेयर का क्या करेंगे, आप तो भूल ही गए। तो करंट अफेयर जीएस में ही आएगा, लेकिन करंट अफेयर बहुत गिना चुना आना है, और गिना चुना आना है तो वो भी एमपी का ही आएगा। इंडिया से आएगा तो इंडिया का अगर आना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई बजट से आ जाएगा क्वेश्चन या इकोनॉमी सर्वे से आएगा। तो इसके एक एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। उसके अलावा कुछ और देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बजट और इकोनॉमी सर्वे के अलावा जो वीडियो डालूंगा मैं, उसके अलावा कुछ मत देखना, क्योंकि उसमें रोजगार निर्माण को कवर कर लूँगा और जितनी कटिंग अपन ने टेलीग्राम में डाली वो सबको कवर करके आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। अब एमपी के बारे में करंट अफेयर का सर देखिए, एपीएल की जो बुक मैंने अभी रिव्यू किया है करंट अफेयर का, उससे बेस्ट अभी मार्केट में कुछ अवेलेबल है ही नहीं। असलियत तो यही है। तो इसी को देख लो। मुझे लगता है शायद 130 इसका एमआरपी कुछ था, और मुझे लगता है ये 20-30% अगर कहीं पर जैसा भी डिस्काउंट मिले उस हिसाब से बुक ले लेना। एपीएल से बेस्ट कोई बुक है नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। किसी से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए काम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और बता दीजिए सर जो आपने लिख के रखे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर थैंक यू सो मच फॉर, आपने इतना समय निकाल के हमारे लिए वीडियो बनाया। और इस टाइप का अगर कुछ अच्छा अच्छा लिख दोगे तो अच्छा हमें भी लगेगा, और सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी फ़ंड का तो अपन बोलेंगे नहीं कि आप कुछ मदद करें, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं शॉर्ट नोट्स, इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, सिनॉप्सिस बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है। सिनॉप्सिस किसका बनाएंगे सर, आप क्या बोलना चाह रहे हो? 8 सब्जेक्ट है, किसका किसका सिनॉप्सिस बनाएंगे? बात ये है कि भाई देखो, जो टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना उसका बना लो सिनॉप्सिस। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको कि भाई ये क्वेश्चन बहुत बार 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 आता है, तो 3-4-5-6 पेज, मतलब 10 पेज की ऐसी कॉपी बनाओ जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं वो लिख लो। या फिर ऐसे क्वेश्चन लिख लो जो कि आपको याद ही नहीं हो रहा है लेकिन वो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आ जाएगा, तो उसको लिख लो। ये स्टेप का आपको काम करना है, ठीक है। वो लास्ट टाइम रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है, डोंट फॉलो टू मच स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोग की स्ट्रेटजी देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। या फिर देख लो बहुत सारे लोग की कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी जरूर बना लेना उसके बाद कि भाई मेरे को किस तरीके से काम करना है। सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबका थिंकिंग लेवल बहुत अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का अलग लेवल होता है कि कुछ लोग को जल्दी समझ में आता है, कुछ लोग को बाद में समझ में आता है ना। तो अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना, समझदार हो ना। हाँ, तो बस वैसे ही काम करना, ठीक। आगे बात करते हैं, डू एज मच एज एमसीक्यू। जितने एमसीक्यू लगाओगे उसका कन्फ्यूज़न दूर होगा, और जो गलतियाँ यहाँ करोगे वो गलती वहाँ नहीं होगी। इसलिए जो गलतियाँ करनी सब अभी कर लो। टेस्ट सीरीज़ में गलती कर लो, कोई इशू नहीं है। टेस्ट सीरीज़ को ऐसे लेके मत चलना कि भाई 160 नंबर मुझे टेस्ट सीरीज़ में लाना है और ये नंबर मेरे वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग टेस्ट सीरीज़ में बुरा करते हैं वो ज़रूर अक्सर, अगर उनके पॉजिटिव अप्रोच होती है तो वो ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अपना चीज़ें देखनी है कि भाई मैंने जो जो टॉपिक पढ़ लिया है वहाँ से क्वेश्चन आ गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन मेरा सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर किस वजह से नहीं हुआ, किस तरीके से मैंने उसको पढ़ा था कि जिस वजह से मुझे याद ही नहीं आया। वो सब चीज़ें देखी जाती है। टेस्ट सीरीज़ का मतलब क्या होता है ये पता है आप लोग को, समझ लो अच्छे से। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि भाई जो वीकनेस है आपकी वो पता चले, और पता चलने के बाद आप सब्जेक्ट का टॉपिक के अंदर जो है उसको अच्छे से देखो, उसके बाद उसको क्लियर करो, आगे बढ़ो। मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 5 से 7 मिनट। सर आप मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, हमसे तो बैठना नहीं होता। भाई क्या होता है फिर आप लोगों से, अकेला नहीं बैठ सकते क्या? 5-7 मिनट की बात है, सुबह उठ सकते हो। सुबह उठना होता है, बहुत सारे लोग उठते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि 5 से 7, 5 बजे तो कई लड़कियां उठ जाती हैं, बहुत लड़कियां इस मामले में बहुत आगे होती हैं। सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती है। लड़के लोग तो आलसी हैं, बहुत सारे लोग उठते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों। तो 5 बजे अगर उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम देखिए 5 से 7 मिनट बैठना, कुछ नहीं करना, छत पे या फिर रूम पे। छत पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि अच्छी अच्छी शुद्ध शुद्ध हवा होती है। अब सर ठंडी इतनी ज़्यादा, कैसे छत पे बिठा रहे हो आप? तो कुछ तो पहन लो अच्छा बढ़िया मोटा, वो पहन लो और जाके बैठ जाओ थोड़ी देर। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में इतनी सर्दी नहीं हो जाएगी। फिर वो कान में आपका जो आता है पहनने का वो पहन लो, और सब पहन लो, दुनिया भर की चीज़ें आती है आपकी। वो 5 मिनट बैठ जाओ शांति से, आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कमर सीधी रहेगी, सांसों पे ध्यान होगा। सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे, इसी पे ध्यान रखना है।
जो विचार आ रहे हैं उसको आने दो, उसको जाने दो, रोकना किसी पे विचार पे नहीं है। सिर्फ अपना जो ध्यान होगा वो सिर्फ सांसों पे होगा। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। जब ये स्मूथ हो जाए कि एकदम स्मूथ, मतलब कि एकदम अल्प वायु में आपका गुजारा हो रहा है, वो स्टेज स्टार्टिंग की स्टेज है। उसके बारे में अपन इतना डिप में नहीं जा रहे हैं। अपन कहने का मतलब है कि आपको मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि आप किसी एक पॉइंट पे केंद्रित होते हैं या नहीं। फोकस अगर लाइफ में होना तो मेडिटेशन के थ्रू ही हो पाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करना है, अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ देखो एक्सरसाइज में क्या कर सकते हो, सिटअप्स लगा लो भाई, 10 सिटअप लगा लो, 10 पुशअप्स लगा लो। और अगर आपके पास बार है तो बार, तो बियर बार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें अपन वो जो बार होता है ना, इस टाइप का जो ग्राउंड में लगा होता है, इसके ऊपर लटकने के बारे में बात कर रहा था। तो ये चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो कुछ मत करो, सिर्फ सिटअप्स लगा लो, पुशअप्स और सिटअप्स लगा लो, इतने में काम हो जाएगा। 20 लड़के लड़कियां सब लोग लगा लो, कोई इशू नहीं है। इससे आप फिट भी रहोगे, पेट भी नहीं निकलेगा। डबल टायर, 4 टायर, 26 टायर हो जाता है पेट में, तो वो चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लटकेगा नहीं, ऐसा ऐसा कई लोगों का पेट होता है ऐसा ऐसा, तो ये चीज़ें नहीं आएगी आपको। या फिर ऐसा ये जो साइड के जो टायर होते हैं ये भी नहीं आएंगे, है ना। तो ये सब करो, और इसमें भी लगभग हद से 20 मिनट 25 मिनट का समय जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतना तो कर ही सकते हो, खुद के लिए करने का बोल रहा है आपको, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हमारे लिए करो। ठीक, आगे बढ़ो। स्लीपिंग कोटा 6 घंटे का मिनिमम रखना है। 6 घंटे से कम करोगे तो फिर क्या होगा, बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। और गहरी सांसें लिया करो। जिस भी समय आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा एटमॉस्फेयर अच्छा है, साफ़ है, तो गहरी सांसें लो। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाओ अपनी बॉडी में, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाओगे उतना एनर्जी अच्छा रहेगा, अच्छा फील करोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इसमें फिर करेंट अफेयर का तो बता दिया मैंने, ठीक है, ये सब कवर कर लिया जाएगा। इंडिया के लिए स्पीडी, अगर वो स्पीडी पढ़ना है इंडिया के लिए करेंट अफेयर, इसके जो फ्रंट के 40-50-60 पेज होते हैं ना, उतने पढ़ लो। उसके पीछे जो क्वेश्चन देता है वो 1 लाइनर देता है वो छोड़ दो। 40-50 क्वेश्चन जो फ्रंट के मतलब जो पेजेस हैं वो पढ़ना है, कुछ मत करो उसके अलावा। सिर्फ एक ही पेपर है, अभी नहीं तो कभी नहीं भाई। तो ये तो पता ही है कि अगर वो पेपर में 160 वाला दिख गया है आंकड़ा तो कुछ नहीं करना, लाइफ बन गई। तो इसके लिए मेहनत भी बहुत लगेगी। ठीक है, नींद का कोटा थोड़ा कम कर दो, 6 घंटा तो चल जाएगा। ठीक है, उससे कम मत करना। उससे कम करोगे तो कैसे करोगे, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि 7 दिन है, 5 दिन 5-5 घंटे सो, छठे दिन 6 घंटा, 7वें दिन चलो 8 घंटा, इस हिसाब से काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाओ। अगले 4 साल में कब इतनी वैकेंसी आएगी पता नहीं भाई, इसलिए पढ़ ले बेटा बेटी, अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर समय एक जो लिमिट होती है उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब, आपको जब भी ऐसा फील हो रहा है कि यार अब नहीं हो रहा मुझसे पढ़ना, तो ये सोचो कि उस समय ये सोचो कि कोई ना कोई मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ से पढ़ रहा होगा, बहुत आगे पढ़ रहा होगा, बहुत तेज़ पढ़ रहा होगा, तो क्यों मैं आराम करूँ और मैं क्यों किसी को आगे बढ़ने दूँ। मुझे बढ़ना है आगे। सब ये देखो कंपटीशन की दुनिया है, सेल्फलेस तो होना पड़ेगा थोड़ा ना थोड़ा, अपने आप के लिए तो सोचना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर दोस्त है या भाई है तो मैं बोलूँ कि यार तू आगे बढ़ जा, मैं रह जाता हूँ यहीं पे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, तो फिर आपको हमेशा कंपटीशन में रहना है, तो आपको एक लीग से हट कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने लिमिट को पहचानो, उस लिमिट को तोड़ो और उससे आगे की तैयारी करो। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं भाई इसमें कि बजट इकोनॉमी सर्वे तो बता दूंगा मैं, अलग अलग वीडियो बना लूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। और फिर लास्ट में एक कोट है, उसको आपको दिखा देता हूँ, और उसी को हिसाब से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक जज्बा कायम होगा कि यार चलो इसी साल वैकेंसी मिल जाएगी और फिर सरकारी नौकर बन जाएंगे हम लोग भी। तो कोट कुछ ऐसा है, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वॉट यू डिड, नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम, यू कैन ऑलवेज चेंज एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इसका मतलब यही है, समझ में आ गया होगा बहुत सारे लोग को, और नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि भाई आप क्या हो, कौन हो, आपने क्या किया है, आप कहाँ से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको करके आप हमेशा चेंज ला सकते हैं अपने, ना सिर्फ अपने आप में बल्कि अपनी लाइफ में। तो हमेशा ये कोशिश करो कि आप अपना जो वर्ज़न है उसको अपग्रेड करो और एक बेटर वर्ज़न बन के आओ। जैसे कि आपको पता है कि एंड्रॉयड के वर्जन आए थे, है ना, किटकैट, जिंजर बर्ड, इस टाइप के अपग्रेड वर्जन होता है, तो वो अपडेट होता है तो उसमें कुछ फीचर्स आते हैं, तो ऐसे फीचर्स आप में आने चाहिए, ऐसा आपको काम करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है सफिशिएंट टाइम हो गया है, और इतने में आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के, अपने आप को स्टे फोकस करना है
और स्टे पॉजिटिव। सोच रहे हैं कुछ भी तो पढ़ाई के बारे में सोचें, पॉजिटिव ही सोचना है। नेगेटिव पे नहीं जाएंगे, नेगेटिव चीज़ें नहीं करेंगे। नेगेटिव अगर आप फील भी कर रहे हो ना कि यार कैसे होगा, कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट करके बोल दो कि सर ये अभी मुझे ऐसा फील होता है। चलो ठीक है, अगर सार्वजनिक तौर पे अगर आप नहीं कमेंट कर सकते हो तो ये लो नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना प्लीज़, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो मैसेज कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। तो थोड़ा बहुत समय निकाल के दे सकते हैं आपको। कोशिश करेंगे कि उस फेज़ से निकाल पाए जो इस नेगेटिव फेज़ में आप लोग हैं और पॉजिटिव फेज़ में आए, ठीक है। कॉल ना करें, मैसेज ज़रूर डाल दें, समय निकाल करके मैसेज देख लीजिएगा, आपको बता दीजिएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई और बहनों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।